दुनिया भर में तमाम शोबों के लिए मुतवाज़िन टैक्स निज़ाम तरतीब दिया जाता है, मगर पाकिस्तान में पाबंदी से टैक्स देने वालों को ही मज़ीद निचोड़ा जाता है। कई बरसों टाल मटोल के बाद अब बिल आखिर FBI ने रिटेलर्स और होल सेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम मुतारिफ करा दी है, जिसके तहत ताजरों से इनकम टैक्स दुकान के सालाना किराए के हिसाब से वसूल किया जाएगा, जिसका तयन दुकान की मार्केट वैल्यू के 10% के बराबर होगी। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में दुकानदारों की ताजिर दोस्त ऐप के जरिए इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तमाम स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेज और कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। मुजव्वज़ा स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम टैक्स वसूली 15 जुलाई से शुरू होगी। स्कीम के तहत हर दुकानदार हर महीने की 15 तारीख तक माहाना एडवांस इनकम टैक्स अदा करने का पाबंद होगा। अगर किसी दुकानदार की आमदन इनकम टैक्स की अदायगी के काबिल नहीं होगी तो उसको कम अज़ कम सालाना 1200 रुपये बतौर इनकम टैक्स देने होंगे। अभी एक अहम और पेशरफ्त हुई है और जिसके तहत जुमे को FBI ने एक नया SRO जारी किया है, जिसके तहत अब एक्सचेंज कंपनीज, निजी तालीमी इदारे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल्स, कोरियर सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर्स, हेल्थ क्लिनिक्स, मेडिकल लेबॉरेटरीज को भी इस साल 1 जुलाई से पॉइंट ऑफ सेल से लाजमी मुंसलिक होना होगा। बिलाशुबा पाकिस्तान में सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले अक्सर अफराद एक तनख्वाहदार मुलाजिम से भी कम इनकम टैक्स देते हैं। नून लीग और PTI की हुकूमतों ने दुकानदारों पर फिक्स टैक्स लगाने के मुतादिद फैसले किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। अब SIFC के छतरी तले ताजरों के लिए नई इनकम टैक्स स्कीम के नफाज से IMF की एक और शर्त पूरी हो जाएगी और शायद लाखों रिटेलर्स और होल सेलर्स टैक्स नेटवर्क में आ जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टैक्स का दायरा तमाम शोबों तक फैलाया जाए तो पाकिस्तान में 14,000 अरब रुपए सालाना टैक्स जमा हो सकता है। गोया कि जो इस दफ़ा का हदफ है उससे 50% ज़्यादा। बहुत अहम मौजू है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान में टैक्स उमूर के बहुत ही मुस्तनद माहिर जनाब ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मर्चेंट साहब। ये बात तो बहुत बार होती रही है, लेकिन ये पहली बार लग रहा है कुछ सीरियसनेस इसमें है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है या जो हमारा टैक्स नेट से बाहर सेक्टर्स हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए, और इसके लिए पहला फोकस करा जा रहा है रिटेल सेक्टर्स और होल सेल सेक्टर्स को, और उसके लिए तयन किया जाएगा कि उनकी दुकान कहाँ पर है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके 10% के हिसाब से उनसे एक फ़िक्स टैक्स वसूल किया जाएगा। ये काबिल अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान साहब, देखें, हर दौर में चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और चेंजेस आ रही होती हैं। जो इस पिछले कुछ अरसे से एक फोकस है वो डिजिटाइजेशन की तरफ है और IT सेक्टर को फ़रोग देने के सिलसिले में ये बहुत सारी चेंजेस आती जा रही हैं। इसमें से एक जो अभी हमने देखा है, जिसमें से एक का जिक्र आपने किया, हम उसको आगे डिस्कस भी करेंगे। जो रिटेलर्स के लिए स्कीम एक जो अब लिया के हैं, ताजिर दोस्त स्कीम जिसको कहा जा रहा है, इसमें यह है कि अगर आप रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, आप छोटा बिजनेस करते हैं तो आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। जैसा आपने कहा, अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होगी और जुलाई से इसका टैक्स देना होगा। अब इसमें यह है कि अगर एक दुकान जिसमें FBR वैल्यू को देखा जाएगा कि अगर एक दुकान की सपोज कीजिए FBR वैल्यू जो है 1 करोड़ रुपए बनती है, तो उसका 10% यानी कि 10 लाख रुपए जो है उस टैक्स पेयर की इंडिकेटिव इनकम तस्वुर किया जाएगा, और उस 10 लाख रुपए पे जो टैक्स लगना है, सपोज कीजिए लाख रुपए अगर लगना है, तो उसको 12 एक साथ में वो हर महीने दे सकता है, या अगर यकसा देना चाहे तो उस पर 25% का डिस्काउंट होगा और वो टैक्स अदा कर दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो इससे पाकिस्तान पहली कॉम्प्लिकेशन ये दूर कीजिए कि क्या FBR के पास बिल्कुल क्लियर हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है कि अकबरी मस्जिद की जो दुकान है 10 बाई 10 की, और एक जोड़िया बाज़ार की 10 बाई 10 की, और एक जो है वो PCHS में 10 बाई 10 की दुकान है, तो उन्होंने तो कहा 10 बाई 10, और जो उसकी मार्केट वैल्यू है FBR को एग्जैक्ट पता है कि उसकी क्या वैल्यू है, वो कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, सेक्शन 68 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसके तहत FBR जो है फेयर मार्केट वैल्यू पब्लिश करता है। अब वो इलाके की वैल्यू पब्लिश कर देता है। फॉर इंस्टेंस अकबरी रोड की वैल्यू पब्लिश कर दी कि यहाँ पे दुकान की पर स्क्वायर फीट वैल्यू जो है सपोज कीजिए 20,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो उसके हिसाब से 10 बाय 10 एक तो कंप्यूट हो जाएगा। जब समझिए उस 10 बाय 10 को कंप्यूट करेंगे और वो 2 करोड़ रुपए बनता है,
तो 2 करोड़ रुपए के हिसाब से उसका 10% 20 लाख रुपए जो है वो उसकी इनकम बन जाएगी, उस पर टैक्स देना होगा। सवाल ये है कि जिन ताजिरों के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, क्या उनको इसमें उनके साथ डिस्कशन कोई हुआ है या नहीं हुआ ये स्कीम लाने से पहले? क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल पहले 2 साल पहले 3,000 रुपये महीना की स्कीम आई थी कि 3,000 रुपये रिटेलर दे, मजीद कोई टैक्स ना दे, उस पर कितना हंगामा हो गया था। जी वो मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट करके वापस वो खत्म कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब वो टैक्स नहीं हासिल हुआ तो ये टैक्स तो उससे ज्यादा है। यानी ये 1,200 रुपये जो आप फरमा रहे हैं, ये 1,200 रुपये महीना है अगर किसी की इनकम टैक्सेबल नहीं है, यानी उसे 1,200 रुपये महीने के हिसाब से तो देना ही देना है, यानी साल का 14,400 रुपये टैक्स देना है। और इसके अलावा अगर उसका टैक्स ज्यादा बनता है तो वो ज्यादा टैक्स देगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्यों इस स्कीम लाने की इस वक्त ज़रूरत पड़ी? ये अगर जैसे आपने फरमाया कि अगर एफबीआर के पास डेटा है ऑलरेडी तो उनको तो वैसे ही रजिस्टर हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये डेटा है कि ये दुकान जो है इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो अकबरी मंडी की ये दुकान जो है इसकी मार्केट वैल्यू जो है ये 10 करोड़ रुपए है, तो एफबीआर उस 10 करोड़ को देख रहा था बैठा हुआ, तो उस पे वो क्या कर रहा था? इन्फोर्समेंट सबसे बड़ा मसला हमारा पाकिस्तान का जो इस वक्त टैक्स बेस ना बढ़ने का मसला है, वो हम इन्फोर्स नहीं करा पाते। कानून बन जाता है, कानून को इन्फोर्स नहीं करा सकते। पिछले मेरा मतलब ये कि ये एसआरओ आ गया, 1 अप्रैल से आप अपने आप को रजिस्टर करा लें, मिसाल के तौर पर 90% दुकानों ने नहीं कराया तो फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? यही मेरा आपसे, मैं भी यही कहने वाला था कि अगर 90% लोगों ने कराया फिर क्या करेगा एफबीआर? एफबीआर को पता तो है भाई, देखें ये हम बहुत अरसे से सुनते आए कि 30 लाख रिटेलर हैं पाकिस्तान में कम से कम, और 30 लाख रिटेलर्स का डेटा भी एफबीआर के पास मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में टोटल टैक्स पेयर जो है वो करीबन 40 लाख के करीब है। तो जब 30 लाख रिटेलर का डेटा मौजूद है तो वो आइडेंटिफाइड तो हैं, सिर्फ उन्हें टैक्स नेट में लेना जो है इस वक्त एक इशू है। तो टैक्स बेस बढ़ाना, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपनी अभी जैसे आपने वो सुनवाया, बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने कहा कि टैक्स बेस बढ़ाना जरूरी है। लेकिन मेरा क्या कहने का ये है जिशान भाई कि ये तो छोटी छोटी दुकानों पे तो आप बाद में जाएं, अभी जैसे इन्होंने कहा कि शादी हॉल, केटरिंग सर्विस, ब्यूटी सैलून्स, इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और आप ब्यूटी पार्लर, जिम्स आ गए, क्लब्स आ गए, सब आ गए इसमें। तो अब मेरी तो ये समझ में नहीं आता, या हम हॉस्पिटल में जाते हैं, लाहौर के हॉस्पिटल में बड़े में जाते हैं, कराची में मिसाल के तौर पर साउथ सिटी हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर कोई रसीद ही नहीं देता, कोई रसीद नहीं, और वो क्रेडिट कार्ड के भी से पैसे नहीं वसूल करते। यानी कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे मॉडर्न उसमें लोकेशन में हॉस्पिटल है, वो कहता है क्रेडिट कार्ड लूंगा ही नहीं, क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड। पहले तो उनको असल में मसला ये है कि देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारे मुल्क का टैक्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब आप टैक्स रेट बहुत ज़्यादा रखेंगे और उस टैक्स जो भी दे रहा है उसको अगर उसका कोई इन रिटर्न कोई पाकिस्तान में उसको रिस्पॉन्स ना आए तो फिर कोई टैक्स खुशी से नहीं देता। हाँ, दुनिया में क्यों लोग 40% भी टैक्स देते हैं? उनको सोशल सिक्योरिटी के तहत, उनको हॉस्पिटलाइजेशन, उनको बेसिक एजुकेशन, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सब फ्री मिलता है। अभी आप देखें, इसमें इन्होंने किया ये है कि 25 को ये ऐलान किया है, 1 तारीख से शुरू होना है। अब ये बताएं कि उसकी इन्फोर्समेंट का क्या तरीका कार बनाया है? ये बेचारा पाकिस्तान भर का ये 30-40 लाख दुकानदार, ये किस तरीके से इसमें होगा? जो पहली बार जिंदगी में ये काम करने जा रहा है तो उसके लिए कैसे करेंगे? नहीं कोई करेगा तो क्या करेंगे 15 जुलाई? या ये सिर्फ एक दिखावा है जो कि IMF के लिए कर दिया गया? असल में इस वक्त तो ये वजह नहीं कि इसकी टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होनी है। इस वक्त तो जो स्टेक होल्डर है उसके साथ डिस्कशन भी नहीं हुए। यकीनन जो आप बात कर रहे हैं कि ये IMF की चूंकि एक कंडीशन थी तो वो इंप्लीमेंट करी जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं होगी। उसकी वजह बड़ी साफ है कि जो ताजिर महीने का 3,000 रुपये नहीं दे रहा, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो महीने का 10,000 या 12,000 रुपये इंडिकेटिव इनकम पे देगा, ये मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से इस स्कीम को सबसे पहले स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस होना जरूरी है, फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो POS लगाने की बात जैसे आपने की अपनी उसमें इंट्रो में, ये POS लग ही नहीं सकता चूंकि अभी तक तो वो लोग टैक्स नेट में ही नहीं है। आपका सर्विस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे, अच्छा, इसके लिए आपको बुनियादी चीजें चाहिए या बुनियादी लाइसेंस इंटीग्रेटर होगा। लाइसेंस इंटीग्रेटर को अब इन्होंने वजह किया है। अब वो लाइसेंस इंटीग्रेटर जब तक FBR उनको लाइसेंस नहीं देगा वो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। FBR पहले ये जवाब बताया कि क्या उसने 40 लाख दुकानों को ट्रेड लाइसेंस दिया है?
भाई यही तो सारे इश्यूज हैं कि अभी तक तो वो इंटीग्रेट कह रहे हैं कि इंटीग्रेट हो जाओ। कैसे इंटीग्रेट हो जाए? खुद इंटीग्रेट हो जाओ। जब तक वो लाइसेंस इंटीग्रेटर नहीं आएगा तब तक आप खुद इंटीग्रेट होके डेटा भरें, फिर वो लाइसेंस इंटीग्रेटर के थ्रू डेटा जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये इसको आसान करना चाहिए। टैक्स पेयर्स की जिंदगी को जितना आसान किया जाएगा, टैक्स रेवेन्यू उतना आसानी से जो है हासिल किया जाएगा। जितना आप निज़ाम को मुश्किल बनाएंगे, जितना उसमें पेचीदगियां डालेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो इस लॉ को समझते हैं, यानी अकाउंटेंट्स या टैक्स कंसल्टेंट्स, मेरे जैसे टैक्स कंसल्टेंट्स उसमें वही फ़ायदा उठा जाएंगे। एक ताजिर को तो ये रूल नहीं पता एफबीआर का कि एफबीआर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। आपने तो ये रूल भी अंग्रेजी में बनाया, उसे उर्दू में तो पब्लिश कर दीजिए। उसको कुछ बता तो दीजिए कि भाई ये वैल्यू ऐसे वर्कआउट होगी, ये तुम्हें टैक्स ऐसे जमा कराना है, ये फलानी बैंक में तुम जमा करा सकते हो या इस ऑनलाइन ऐप के थ्रू जमा करा सकते हो। अभी तो आपको इन्हें समझाना है। चीज आएगी कि हम समझाएं, हमने 1 अप्रैल से इसको लॉन्च कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझता कि मेथड इन मैडनेस ये चलेगा या नहीं चलेगा। मैं ये समझता हूँ फिर से एक दफ़ा इसको दोबारा से रिविजिट किया जाएगा। हर स्कीम की तरह रिटेलर्स की स्कीम को फिर वाज़ा किया जाएगा। जान के फिर ऐसा होता है ना, देखिए मेरा सवाल ये है कि आज जो एफबीआर ने हुक्मनामा निकाला है, 25 मार्च 2024 का इंतज़ार किया जा रहा था। ये 25 मार्च 1960 को क्यों नहीं निकाला गया, या 25 मार्च 1990 को, 1995 को, 2000 में क्यों नहीं निकाला गया? अब निकाला गया, 5 दिन में शुरू हो गई स्कीम, वो जिसमें कि अभी कुछ भी नहीं है, और कहा कि 5 दिन 25 को निकाला, पहली से शुरू है, और ना कोई किसी की रजिस्ट्रेशन है, ना कोई निज़ाम है, ना अवेयरनेस कैंपेन है, ना उन तक पहुंचने का तरीका है, ना इन्फोर्समेंट का तरीका कार है, ना उनको कोई कैंपेन है जिससे के जरिए उनको अवेयर किया जाए। कामरान साहब, इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ तनख्वाहदार तबका जो है 270 अरब रुपए टैक्स देता है, और रिटेलर 11-12 अरब रुपए टैक्स देता है, और एक्सपोर्टर 85 अरब रुपए टैक्स देता है। तो हमारा तो टैक्स ही सारा तनख्वाह से वसूल, तनख्वाहदार तबके से वसूल किया जा रहा है। जब तक इस शिफ्ट को चेंज नहीं किया जाएगा, देखिए रिटेलर एक आम दुकानदार, एक तनख्वाहदार, एक आम तनख्वाहदार आदमी से ज्यादा कमाता है, उसको टैक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन बात यही है, रिटेलर, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये सब लोग हैं, ये सब जो बिजनेसेस अपना करते हैं, जी बिल्कुल, जो अपना बिजनेस करते हैं वो ज्यादा ही कमा रहे होते हैं। मसला ये है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट 1, विल ऑफ द गवर्नमेंट 2, और इन्फोर्समेंट 3, जब तक ये नहीं होंगी, जब तक आप एग्जाम्पल्स सेट नहीं करेंगे, तब तक लोग आएंगे नहीं। हम माजरत के साथ, हमारी कौम जो है प्यार से नहीं समझती, वो एक ज़बान समझती है। जब तक सख्ती ना की जाए तो आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी तंग नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ थे, साबिक सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन, मुस्तरद टैक्स के बाहर। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक और बड़ी मुसीबत है। सिंध के अंदरून में जराइम बेपनाह और बहुत ही ख़तरनाक अंदाज में फैले हैं। शाहराहें इस वक्त गैर महफूज हो गई है, और इसका ये नतीजा निकला है कि कराची से अब कंट्री जाने वाला नकलो हमल, सामान, कार्गो, जो बड़े ट्रॉलर्स हैं, ट्रक्स हैं, वो सब कराची में फंस जाते हैं। रात को सफ़र नहीं होता क्योंकि सड़कों पर चलना तकरीबन नामुमकिन है।